जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ज़ीनर डायोड के हवाले से थोड़ा सा जो है हमने कवर किया था कि ज़ीनर डायोड और जो स्टैंडर्ड डायोड है उसके अंदर मेन डिफरेंस क्या है। कोई बंदा बता सकता है क्या मेन डिफरेंस था ज़ीनर डायोड और स्टैंडर्ड डायोड के अंदर? ज़ीनर डायोड कितना डिफरेंट है एक स्टैंडर्ड डायोड से? अच्छा, मैं इस तरह कहूँ कि हम क्यों ज़ीनर डायोड यूज़ करते हैं, रीज़न क्या है? कोई बताए, आंसर करे कोई। आवाज़ आ रही है मेरी? सर ताकि जो है वो फॉरवर्ड के साथ साथ रिवर्स करंट भी फ्लो हो और जो जब ब्रेक डाउन होती है वोल्टेज की तो वो रेगुलेट कर जाए। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। ज़ीनर डायोड को हम कहते हैं कि एक स्पेशल टाइप ऑफ डायोड है। और इसमें जिस तरह ये फॉरवर्ड बायस के अंदर काम करते हैं तो उससे साथ साथ ये रिवर्स बायस में भी काम कर सकता है, लेकिन रिवर्स बायस के अंदर एक पर्टिकुलर ज़ीनर वोल्टेज होता है जिस पे ये रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में चला जाता है, और उस ब्रेकडाउन रीजन के अंदर ये एज अ वोल्टेज रेगुलेटर भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है कि स्टैंडर्ड डायोड और ज़ीनर डायोड। तो एज अ वोल्टेज रेगुलेटर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हमने कवर की थी लास्ट टाइम, हम अगर आप लोगों को याद हो तो एक स्टैंडर्ड डायोड को जो है हम किस तरह, और ज़ीनर डायोड के कुछ फार्मूलाज हमने कवर किए थे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पे है, एक एग्जांपल है, इसको आप देख लें कि एग्जांपल ये है कि determine the minimum and maximum voltages that can regulated by the Zener diode। ठीक है, ये आपके पास एक Zener डायोड है, यहाँ से सिंबल से आपको आइडिया हो सकता है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यूज हुई है 100 ओम की, और जो इनपुट है वोल्टेज है वो वेरिएबल है। देखिए ये एरो जो नजर आता है इसका ये मतलब है कि आपका जो इनपुट वोल्टेज है वो वेरी कर रहा है। ठीक है, समहाउ हमने दूसरा भी कवर किया था कि ये भी एक स्पेशल केस होता है कि आपके पास लोड रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं या लोड वोल्टेज जिसको हम कहते हैं कि वो लोड ही वेरी करे, बट इन दिस स्पेशल केस आपके पास जो इनपुट वोल्टेज है वो कम या ज्यादा हो सकती है। सो इट्स बेसिकली अ वेरिएबल इनपुट वोल्टेज। हमने क्या करना है, मिनिमम एंड मैक्सिमम हमने क्या फाइंड करना है, इनपुट वोल्टेज। अच्छा, ये कंडीशन जो है, अगर आपके पास एक जीनर डायोड हो जिसका एक पर्टिकुलर मॉडल है और आपके पास ये रेजिस्टेंस है 100 ओम का, और इनपुट पे आप अपना फाइंड करें मिनिमम और मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो सकता है इस पर्टिकुलर। देखिए ये जो जीनर डायोड है इसका ये पर्टिकुलर टाइप है IN4733। ठीक है, ये इसका पर्टिकुलर टाइप है। अब मैंने आपको बताया था कि जेनर डायोड जो है इसका एक VZ होता है। VZ 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। इसका ये मतलब है, अगर लेट सपोज ये वाला पर्टिकुलर जेनर डायोड है, इसका मुझे शायद आइडिया है कि इसका जो VZ है दैट इज राउंड अबाउट 5.1। ठीक है, तो इसका जो इनपुट वोल्टेज, जिसका जो जीनर वोल्टेज है VZ जो है दैट इज राउंड अबाउट 5.1। तो इट मीन्स कि अगर रिवर्स पे, अगर आप इसकी कनेक्टिविटी कुछ इस तरह करें कि इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करें, और आप रिवर्स बायस पे 0.5 या 5.1 आप अप्लाई करें, सो ये रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में चले जाएगा, और रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में देन इट कैन वर्क एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, काम कर सकता है। सो हमने कुछ फार्मूलाज भी लास्ट लेक्चर में कवर किए थे, तो शायद वो भी आपको आपके जहन में होगा। सो यहाँ पे जो एग्जांपल है, डिटरमिन द मिनिमम एंड मैक्सिमम इनपुट वोल्टेजेस दैट कैन बी रेगुलेटेड बाय द जीनर डायोड, कि उसको रेगुलेट कर सकता है आपके जीनर डायोड। वो मिनिमम और मैक्सिमम वोल्टेज क्या हो सकता है, और आपने कर्व भी देखा होगा
लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कर्व कवर किया था कि जिसके अंदर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी कि आपके पास जो वीजेड है, वीजेड आपके पास वेरी करता है, ये देखें। तो इसका एक मिनिमम लेवल भी हो सकता है, इसका एक मैक्सिमम लेवल भी हो सकता है। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने मिनिमम विजिट फाइंड करना है और मैक्सिमम विजिट फाइंड करना है। अब मिनिमम विजिट के ऊपर भी कुछ पर्टिकुलर आपके पास करंट होगा और मैक्सिमम के लिए भी आपके पास कोई पर्टिकुलर करंट हो सकता है। तो मिनिमम वोल्टेज पे कोई ना कोई करंट होगा और मैक्सिमम वोल्टेज पे भी कोई ना कोई करंट होगा। सो हमने क्या करना है कि हमने इन दोनों को ही फाइंड करना है। तो और देखिए ये कर्व, देखिए मैंने कहा था कि अगर आइडियल केस में अगर हम जीनर डायोड को देखें तो बिल्कुल आपको कर्व स्ट्रेट लाइन नजर आती है। बट यहाँ पे जो वेरिएशन है, जो इंक्लाइंड आपको नजर आ रही है या जो टेल्टेड लाइन आपको नजर आ रही है, दिस इज ड्यू टू दी प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ जीनर डायोड। सो जो प्रैक्टिकल जीनर डायोड होते हैं तो उसमें आपके पास ये लाइन जो है थोड़ी सी इंक्लाइंड होती है। सो हम दोबारा अपने उस आते हैं। स्क्रीन आपको नजर आ रहा है सबको? जैसा नजर आ रही है। ठीक है, सो लेट मी। जी सर, आ रही नजर। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ जहन में रखें कि जो जो आपके पास है, ये एग्जाम्पल जो है आपके पास, उस इस एग्जाम्पल के अंदर हमें कुछ नहीं बताया गया है। हमें हमें लेट्स सपोज अगर आपके पास एग्जाम्पल भी आएगा और मतलब एग्जाम के अंदर थोड़ा सा इसको अगर हम चेंज भी करें या इसके मॉडल को हम चेंज करें पर्टिकुलर और कुछ भी ना करें, इसका जो ये मॉडल है इसको हम चेंज करें, सो इट माइट बी पॉसिबल कि आपके पास रिमेनिंग सर्किट सेम हो बट ओनली द मॉडल माइट बी डिफरेंट। सो वी कैन चेंज द मॉडल हियर। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, इस मॉडल के क्रॉस आपके पास एक कंप्लीट डेटा शीट आपके पास प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब हमारे पास तो कुछ भी नहीं गिवन, हमने फाइंड क्या करना है, मिनिमम और मैक्सिमम वोल्टेज फाइंड करना है, हमने वीजेड फाइंड करना है। सो हमने इस पर्टिकुलर मॉडल का डेटा शीट देखना है, डेटा शीट आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब इस डेटा शीट की तरफ अगर मैं मूव करूँ और समहाउ अगर मैं फाइंड करूँ इसका डेटा शीट, तो मुझे कंप्लीटली वीजेड और इसके जो रेलेवेंट वैल्यूज है वो मुझे वहाँ पे गिवन होंगी। ये डेटा शीट है जीनर डायोड्स के। इसके बहुत ज़्यादा टाइप्स आपको नज़र आ रहा है, देखिए जीनर के भी इतने ज़्यादा टाइप्स है और इसके अंदर जो पर्टिकुलर है टाइप है, हम इसको देख रहे हैं IN4733A, हमारे पास ये वाले पर्टिकुलर टाइप है। तो इसका मिनिमम वीजेड कितना है, 4.8 है और मैक्सिमम कितना है 5.33। और इसका जो आपके पास है टिपिकल जो इसका वोल्टेज लेवल है वीजेड जो है वो कितना है, वीजेड इसका 5.1 है। इसका जो आईजेड है, जो करंट है आईजेड, जो करंट है आईजेड तो मतलब जितना प्रोड्यूस कर रहा है 49 है। और इसका आईजेड, इसका जो जीनर एम्पेडेंस है जिसको हम एम्पेडेंस कहते हैं या रेजिस्टेंस कहते हैं वो 7 है। और मैक्सिमम जो है आईजेड के वो 550 है एंड देन आई आर इतना है। तो आप ये देखिए कंप्लीट डेटा शीट को अगर आप देखें तो आप इस पर्टिकुलर रो को आप देखें तो आपके पास जितनी भी वैल्यूज है वो सारी वैल्यूज आपके पास, आप इसको नोट डाउन कर दें। जब आप इन वैल्यूज को नोट डाउन करें तो फिर आपके लिए जो एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल की तरफ हम दोबारा मूव करें तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे पास मॉडल है। मॉडल के साथ अगर आपने देखा तो वीजेड के वैल्यू हमें वहाँ पे गिवन थी 5.1 थी, आईजेड की वैल्यू 49 मिली एम्पियर थी, आईजेड के जो थी जो मिनिमम थी वो 1 मिली एम्पियर थी, जेड जेड की वैल्यू 7 ओम थी। आप लोगों को अभी आपने देखा तो सो वी कैन सिंप्लीफाई दिस सर्किट। हमने ऑलरेडी बताया था कि आपके पास जो जीनर डायोड है इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने ये कवर किया था कि अगर आपके पास आइडियल मोड होगा तो फिर आपको रेजिस्टेंस लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आपके पास प्रैक्टिकल जीनर डायोड होगा तो आप उसके साथ क्या करेंगे, आप इसके साथ ये रेजिस्टेंस आप लगाएंगे। सो ना आप इसको, आप इसके साथ ये रेजिस्टेंस लगा सकते हैं और ये हमने यहाँ कवर किया था, ये देखिए। ठीक है,
कि आपके पास जो प्रैक्टिकल डायोड होंगे जीनर, उसके साथ रेजिस्टेंस जो है वो आप ज़रूर लगाएंगे। ये देखें, ये आइडियल के लिए हमने बात की थी कि आइडियल के लिए आपको ज़रूरत नहीं होती आइडियल मॉडल के अंदर, लेकिन जब प्रैक्टिकल मॉडल होगा तो प्रैक्टिकल मॉडल के अंदर बेसिकली अगर आपके पास जीनर डायोड हो तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि इसका कोई ना कोई VZ भी होगा जो कि 5.1 वोल्ट है, और ZZ भी होगा जो यहाँ पे 7 ओम है। तो ये हर एक प्रैक्टिकल मॉडल के साथ आपने, तो इसको भी हम इस तरह इसके सर्किट को सिंप्लीफाई करके हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज़ भी है जो कि इसके पावर भी होगा, मैक्सिमम लेवल का एक पावर भी हो सकता है। अगर इस डेटा शीट के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास जो मैक्सिमम पावर है PD, वो भी आपके पास इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये पैरामीटर भी आपने क्या करना है, इसको जहन में रखना है कि इस पर्टिकुलर डायोड के साथ जो PD है, डिसिपेटेड पावर जो है 50 टेम्परेचर के ऊपर, डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, दैट इज अबाउट 1 वाट। कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे, क्वेश्चंस अगर आप लोगों के हैं, क्योंकि अभी तो हम सिंपल एग्जांपल ही सॉल्व कर रहे हैं। एनी प्रॉब्लम? कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं, साथ साथ आप क्वेश्चन करें ताकि सर एक दफा फिर समझा दें, क्लेरिफाई मैंने हो। अभी लेट ज्वाइन। जी क्या कहा आपने? सर मैंने बोला कि एक दफा फिर समझा दें, मैंने लेट ज्वाइन किया। ठीक है, हमारे पास लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जीनर डायोड को कवर किया था, और जीनर डायोड के हमने कैरेक्टरिस्टिक देखी थी कि ये नॉर्मल डायोड से या स्टैंडर्ड डायोड से इसलिए एक डिफरेंट डायोड है क्योंकि ये रिवर्स बायस के अंदर भी काम कर सकता है, और रिवर्स बायस के अंदर इसका एक पर्टिकुलर VZ होता है, जीनर वोल्टेज होता है। अगर इतना वोल्टेज आप रिवर्स पे अप्लाई करते हैं इनपुट पे, तो वो क्या कर जाता है, वो रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में चला जाता है, जहाँ पे ये एज अ वोल्टेज रेगुलेटर काम कर सकता है। तो उस हिसाब से हमारे पास एक क्वेश्चन है जिस यहाँ पे है कि डिटरमिन द मिनिमम एंड मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज दैट कैन बी रेगुलेटेड बाय द जीनर डायोड। तो आपके पास एक ऐसा सर्किट डायग्राम गिवन है जिसमें आपके पास इनपुट वोल्टेज जो है वो वेरी कर सकता है। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये फाइंड करना है कि इनपुट पे कितनी मिनिमम और मैक्सिमम वोल्टेज हो, तब ये आपके पास ये वोल्टेज जो है, ये डायोड जो है ये रेगुलेट कर सकता है। रेगुलेट मींस कि एक पावर पे एक पर्टिकुलर वोल्टेज को मेंटेन रख सकता है। जब ये डायोड हमने देखा तो इसका डेटा शीट अभी मैंने आप लोगों को शो किया कि उस डेटा शीट के अंदर इसकी कंप्लीट वैल्यूज मैंने अपने नोटबुक के ऊपर या वैसे अपने साथ नोट डाउन कर लेता हूँ। तो उन वैल्यूज में जो इस पर्टिकुलर डायोड की जो VZ है वो 5.1 वोल्ट है। VZ 5.1 वोल्ट का ये मतलब है, अगर आप इनपुट पे यहाँ पे अगर आप 5.1 वोल्ट अप्लाई करते हैं इनपुट पे, ठीक है, इनपुट पे अगर आप इतने वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये डायोड जो है ये रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में जा सकता है, और रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन ही इसका वो रीजन होता है जिसमें ये फिर काम करना स्टार्ट कर देता है एज अ रेगुलेटर। अच्छा, उसके साथ अगर आप VZ की वैल्यू देते हैं तो IZ की भी एक वैल्यू होगी। VZ की मिनिमम वैल्यू भी हो सकती है, मैक्सिमम भी हो सकती है, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है 5.1 जो है वो जिस पे ये रिवर्स ब्रेकडाउन में चला जा सकता है। तो फिर इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यूज हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, जिसके अंदर वो रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन के अंदर ही रह सकता है। मतलब 5.1 है तो इससे थोड़ी सी कम या थोड़ी सी ज्यादा तब भी हो, तब भी ये उस रीजन के अंदर ये एज अ रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन के अंदर काम करेगा या होगा, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। अच्छा, उस हिसाब से अगर VZ की वैल्यू कम हो तो तब भी कोई ना कोई करंट होगा, ठीक है, और ज्यादा हो तब भी कोई ना कोई करंट होगा। तो मिनिमम जो करंट है वो 1 मिली एम्पियर है, ठीक है यहाँ पे, और मैक्सिमम जो है वो समहाउ वो भी आप देख लेंगे। एंड ZZ जो है इस पर्टिकुलर डायोड का वो 7 ओम हो सकता है या 7 ओम ही है। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया, इस सर्किट को हमने इस फॉर्म में लिखा, और यहाँ पे 5.1 प्लस डेल्टा VZ ये हमने लिखा। तो 5.1 प्लस माइनस DVZ का क्या मतलब है कि ये 5.1 से कम वैल्यू भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, जिस तरह आपको मैंने ग्राफ के अंदर भी शो किया था कि VZ के दो वैल्यूज हो सकती है, मिनिमम और मैक्सिमम, लेकिन ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, मिडल वैल्यू है, इससे कम या इससे ज्यादा हो सकती है। IZ के जो है 1 मिली एम्पियर है। तो V आउट जो है, अगर मैं इसको इस तरह लिखूं कि
इसको मैं सॉल्व लिखूं तो एक सेकंड ताकि इसको मैं सॉल्व करूं। सो हमारे पास वी आउट जो है, अगर हम देखें वी आउट किसकी इक्वल था, जिस तरह हमने फॉर्मूलाज में देखा था, वो क्योंकि विजिट की वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है 5.1 विजिट की जो वैल्यू है, इसको आप माइनस करेंगे जो आपके पास विजिट होगा। इसको मैं इस तरह लिखता हूँ डेल्टा विजिट, ठीक है। डेल्टा विजिट का मतलब है कि जो विजिट है, क्योंकि मेरे पास सिंबल नहीं है तो डेल विजिट में इसको लिख लेता हूँ। तो जो 5.1 वोल्ट है, जो जो हमने कहाँ से नोट किया, जिसका एक स्टैंडर्ड विजिट वैल्यू है, तो इससे कम भी हो सकती है या ज्यादा भी हो सकती है। तो इससे कम कितनी हो, तो एक वो वी आउट हमने फाइंड करना है। इससे मैक्सिमम कितनी हो सकती है, वो एक वो वी आउट फाइंड करना है। तो जो मिनिमम वैल्यू है वीजेड की, उसके साथ भी कोई ना कोई करंट होगा उस पे भी, और जो मैक्सिमम वैल्यू है उस पे भी कोई ना कोई करंट होगा, जो कि हमने ये चीजें कवर की थी बुक से। आपको मैंने ये चीजें बताई थी, ये दोबारा देखें। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको काइंडली आप नोट डाउन करें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए मुश्किल आ सकता है। अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन चेंज हो जाए, फिर आपको मुश्किल आ सकता है इसमें। देखिए, इस वीजेड की मिनिमम वैल्यू पे भी कोई ना कोई करंट हो सकता है, और मैक्सिमम वैल्यू ये जो ये है इस पे भी। और अगर आप देखिए 5.1 का मतलब है कि बिल्कुल इसकी मिडल वैल्यू है जो हमने नोट डाउन की है। तो ये चीज़ जहन में रखिए ताकि आपको आइडिया हो इससे कि अगर हम चेंज करेंगे तो चेंज कहाँ पे बेसिकली आ रहा है। ये जो है इसका करना, तो ये जो वीजेड है 5.1, ये डेल्टा है बेसिकली, ठीक है। डेल्टा वही जो इस तरह लिखा जाता है, ये बेसिकली डेल्टा है, ठीक है। इसको ध्यान में रखें कि ये चीज़ है। इसको मेरे पास नहीं था तो मैंने इसको इस तरह लिखा, ठीक है। तो ये 5.1 माइनस एक डेल्टा की मिनिमम वैल्यू जो हमारे पास है, तो वो क्या होगा 5.1, इसको इसको लिखें माइनस डेल्टा वीजेड किसकी इक्वल है। देखिए, इसका कोई ना कोई मिनिमम IZ minus IZK. आई जेड माइनस आई जेड के, ये हो, ठीक है। और साथ में क्या हो जेड 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 इज बेसिकली क्या है, एम वो है v इज इक्वल टू आई आर। आपको फॉर्मूले का पता है, v इज इक्वल टू, ये क्योंकि v इज इक्वल टू आई आर, तो i जो है मिनिमम और मैक्सिमम, और r ये है, ठीक है। तो 5.1 माइनस n2 आई जेड की वैल्यू हमारे पास हमने नोट डाउन की थी, वो कितनी है 49 है, ठीक है। हमने 49 मिली एम्पियर माइनस, और मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितनी है, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है, इसको आप लिख लीजिए, दोनों को आपको पता हो। और आर आर हमारे पास जेड जेड गिवन था, वो 7 है बेसिकली। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर से, तो आप इसको कैलकुलेट कर ले, तो दैट विल, मैं अगर अपने मोबाइल से करूं तो ये वैल्यू आएगी 48, ठीक है। ये 48 मिली एम्पियर हो जाएगा। 48 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ये आ जाएगा 336 आ जाएगा। लेकिन मिली एम्पियर है, मिली एम्पियर का मतलब है कि इसको आप डिवाइड करेंगे 1000 पे। जो 1000 पे अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 5.1 अपनी जगह पे आ जाएगा ये, ठीक है। और इसकी भी जो वैल्यू आएगी वो 0.336 वोल्ट आ जाएगी। सो 5 वोल्ट माइनस 3.66 वोल्ट, सो 4.76
मिली एम्पियर। तो जो वी आउट की जो मिनिमम वैल्यू है, जो 5.1 मिडल में गिवन है, तो मिनिमम साइड पे जो वैल्यू होगी वो 4.76 होगी। ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है वी आउट की, इसके साथ आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। मिनिमम एक साइड पे आप माइनस करेंगे और एक साइड पे आप प्लस करेंगे। सो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो वी आउट इज इक्वल टू 5.1। ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा, और प्लस के साथ क्या हो जाएगा, वही दोबारा जो है प्लस डेल्टा वी जेड हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस डेल्टा वी जेड था, ये क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा वी जेड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5.1 प्लस n2 क्या हो जाएगा, हमारे पास जो आई जेड एम, ठीक है, ये आई जेड मैक्सिमम वैल्यू जो आई जेड एम मैक्सिमम वैल्यू माइनस आई जेड जो कि हमारे पास गिवन है n2 जेड जेड। तो ये फार्मूलाज आप जहन में रखें, और ये अगर आप देखिए आई जेड एम जो है इसकी भी पर्टिकुलर वैल्यू वो 147 समहाउ आ रही है, एंड देन जेड जेड की वैल्यू जो है वो 7 ओम है। जब आप इसको नोट डाउन करेंगे 5.1 प्लस n2 147 मिली एम्पियर है, और माइनस आई जेड की वैल्यू हमारे पास गिवन थी जो कि समहाउ इसकी थोड़ा सा डायरेक्टली सॉल्व हुआ है, तो आप इसको ना वो 49 और वो थोड़ा सा ना 49 सर। हमारे पास गिवन थी, जब आप इसको लेंगे तो इसको मैं अगर डायरेक्टली लिखूं तो थोड़ा सा इशू हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो क्योंकि वो असल में 149 थी ना टोटल वैल्यू। सो यहाँ दोबारा मैं आपको, ताकि आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज ना हो कि ये डायरेक्टली वैल्यूज कहाँ से आ रही है। यहाँ पे ये वैल्यूज मैं कहाँ से नोट डाउन कर रहा हूँ, ये आप लोगों के जहन में है। ठीक है, देखिए एक तो आप डेटा शीट को आप देख रहे हैं, देखिए ये तो 49 है, लेकिन इसमें जो देखिए ये वैल्यूज इसकी कंप्लीट वैल्यूज आपको नजर आ रही है। देखिए आई जेड के आपके पास कितनी है, अच्छा आई जेड के बेसिकली क्या है, 1 है। ठीक है, ये और अगर आप बुक में जाएं ठीक है, तो ये हमने कहाँ से लिखा है, जो वी जेड 5.1 है, आई जेड इज इक्वल टू 49 है, आई जेड के 1 है, और जेड जेड जो है वो कितना है, 7 ओम है। तो ये बेसिकली ये वैल्यूज हमें कहाँ से मिल रही है, ये हमें उस डेटा शीट से मिल रही है जिसके थ्रू हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने सिंपल वैल्यूज पुट की, जो पर्टिकुलर वैल्यूज हमने नोट डाउन की थी वो हमने पुट की, और देन वी गॉट 4.6 वोल्ट। और जो मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमने ये किया है कि मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपने इसको, ये जो 196 आपको आ रहा है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है कि आप इसको पीडी की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि 1 है, तो पीडी की वैल्यू 1 और वीजेड की वैल्यू 5.1 है, सो वो 196 मिली एम्पियर आ जाएगा। तो ये यहाँ से हम ये वैल्यू लिख रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको ये सर चीज मेरा एक क्वेश्चन है। आप इसको इजीली लिख सकते हैं। जी सर ये जो डेटा शीट है ये हमें पेपर में गिवन होगी या हाँ, ये याद पेपर करनी में पड़ेगी गिवन सर? होगा, ये पेपर में गिवन ओके सर। होगा। तो जब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपके पास आएगी, ये आ जाएगा 1.03 हो जाएगा। मतलब वो जो वैल्यूज पुट करने के बाद मैं डायरेक्ट इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ ताकि टाइम ज़ाया ना हो। सो इक्वल टू 6.13 वोल्ट। सो मिनिमम वैल्यू जो है वीजेड की वो 4.76 हो सकती है, मैक्सिमम 6.13। अच्छा इसके दरमियान 4.76, सॉरी ये वोल्ट है, ये मिली एम्पियर नहीं है। ये
इसको हम वोल्ट लिखेंगे। सो मिनिमम वैल्यू जो है 4.76 वोल्ट, मिडिल वैल्यू 5.1 है और मैक्सिमम वैल्यू 6.13 वोल्ट। हमारे पास क्या 5.1 वोल्ट दी गई थी, हमने फाइंड क्या करना था, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, इस रीजन के अंदर ये किस में रहेगा, ये रेगुलेट करेगा और ये एज अ वोल्टेज रेगुलेटर काम करेगा, और इसकी मिनिमम वैल्यू और ये क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अब इनपुट पे जो है, इनपुट पे क्या मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, मतलब जो VIN है, ठीक है, ये तो वो जीनर वोल्टेज के जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है। अब इनपुट पे हम कितनी वैल्यू देंगे, तो VN इज इक्वल टू किसकी इक्वल है, जो मिनिमम वैल्यू है IZK, ठीक है, और R, V इज इक्वल टू IR, ठीक है, ये वैल्यू प्लस हमारे पास क्या है V आउट, जो मिनिमम वैल्यू V आउट की आ रही है, मिनिमम वैल्यू V आउट की ये है। तो IZ की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कि वो 1 मिली एम्पियर है, ठीक है, और R जो है वो 100 है, बुक से आपको आइडिया हो रखे 100 ओम है, और प्लस क्या करेंगे इसको 4.76। सो जो वैल्यू आएगी वो आपके पास मिनिमम वैल्यू होगी। इसको अगर हम सॉल्व करें, सो 100 मिली एम्पियर प्लस 4.6, और इसको फिर आप डिवाइड करें उस पे 1000 के ऊपर, तो जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी 4.87 तक आएगी। सेम हियर, VN मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ये तो VN मिनिमम थी, अब VN मैक्सिमम भी जो है आप इसको देख सकते हैं। इसको अगर आप VN मिनिमम कह रहे तो इसको VN मैक्सिमम कह दें। अब इसके साथ आपने क्या करना है, इसके साथ आपने ऐड करना है ये वाली वैल्यू, बाकी आपके पास ये मैक्सिमम करंट होगा IZM, ठीक है, इनटू R प्लस 6.13 इक्वल टू IZM की वैल्यू 196 है, सॉरी 196 है, और टाइम्स R की वैल्यू 100 ओम है जो कि गिवन है, और प्लस आपके पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है 6.13। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट आंसर दैट इज 25.7 वोल्ट। तो आपकी मिनिमम जो वैल्यू है इनपुट पे वो जो वेरी कर रहा है 4.86 आप देख सकते हैं, मैक्सिमम जो है 25.7 दे सकते हैं, तो इसके दरमियान आप वैल्यूज दे सकेंगे इनपुट पे। अगर इससे कम हो तब भी काम नहीं करेगा, इससे ज़्यादा हो तो आपके पास डायोड जो है डैमेज हो सकता है। तो ये दोनों कंडीशन आप जहन में रखें। तो इसी कंडीशन के अंदर ये एज अ रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में एज अ वोल्टेज रेगुलेट कर सकता है, या एज अ वोल्टेज रेगुलेटर काम कर सकता है। अच्छा, ये इतनी कोई इसमें कोई मुश्किल है नहीं, दो तीन देखिए, वी आउट जो है 5.1 माइनस डेल्टा वी जेड था, वी मिनिमम वैल्यू के लिए, मैक्सिमम के लिए वी आउट 5.1 प्लस, क्योंकि एक साइड पे आप पॉजिटिव लगा रहे हैं, दूसरी साइड पे आप इसको माइनस कर रहे हैं, तो ये या शायद इसको आप इस साइड पे लिख दिए, इसको इस साइड पे लिख दिए, आपकी मर्जी है। तो एक साइड पे आप माइनस करेंगे, एक साइड पे आप प्लस करते हैं, दूसरी साइड पे आप माइनस करते हैं, तो इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ये वैल्यूज जब फाइंड हो जाती है फिर आपने VN मिनिमम और VN मैक्सिमम फाइंड करना है। तो मिनिमम जो मिनिमम वैल्यूज के साथ और मैक्सिमम जो मैक्सिमम वैल्यू के साथ, मिनिमम के जो IZK है वो डेटा शीट से आपको पता लग जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हैं जो कि 196 है। तो एक के साथ आप मिनिमम के साथ मिनिमम वोल्टेज ऐड करें, मैक्सिमम के साथ मैक्सिमम वोल्टेज ऐड करें, तो यहाँ पे भी आपके पास जो वोल्टेज है मिनिमम वोल्टेज कितना आएगा VN के ऊपर 4.86, और मैक्सिमम कितना आ सकता है वो 25.7। तो इतना मिनिमम और इतना मैक्सिमम वोल्टेज आप इनपुट पे दे सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कोई इतना मुश्किल है, सर बहुत बेसिक चीजें। जी सर
जी जी सर अगर हम ये जी पूछे। मिनिमम से भी ये कम दे तो फिर क्या होगा सर? अगर मिनिमम से भी आप कम देंगे ना तो वो आप समझ लेना कि डायोड से कोई करंट फ्लो भी नहीं करेगा। डायोड इज अ ओपन सर्किट काम करेगा, मतलब वहां पे आप समझ लेना कि डायोड है ही नहीं, इस तरह समझ ले कि डायोड लगा ही नहीं है। अगर आप मैक्सिमम से थोड़ा सा ज्यादा देंगे तो इट मींस कि डायोड जल जाएगा। मतलब आप समझ कि मिनिमम से अगर आप कम देंगे तो डायोड ऑन ही नहीं होगा, सिंपल ये समझे। ठीक है कि कोई समझ करंट गया। सर्किट के क्रॉस फ्लो नहीं करेगी। थोड़े से करंट तो ओके। जाएंगे जरूर, लेकिन वो उसको हम इग्नोर करते हैं, इतने कम होते हैं कि वो नेग्लिजिबल होते हैं। और मैक्सिमम से अगर सर आप थोड़ा जब सा ज्यादा डायोड देंगे तो जल डायोड जाएगा, डैमेज हो सकता है। जी सर डायोड जब जल जाएगा तो फिर नॉर्मल करंट फ्लो होगा या नहीं, करंट फ्लो डायोड ही नहीं अगर करेगा देखिए वो? फिर उसकी उसकी डिपेंड करता है कि उसकी वो लगा कहाँ पे है। ठीक है, अगर वो वो ऐसे अंदाज में लगा कि वो जल जाए तो, और बाकी वायरिंग सही रहे, ठीक है, वो कोई कोई डिसकनेक्टिविटी ना आए, तो उसी के क्रॉस कोई करंट लो करेगा। लेकिन हमेशा से अगर जल जाता है तो सर्किट जो है वो खराब हो जाते हैं, समझ ले कि आप काम ही नहीं करता आपका सर्किट। मतलब वैसे अगर हम देखें ना, अगर किताबी बात ये है कि जल जाए तो पूरा करंट क्रॉस फ्लो होगा, कंप्लीट करंट जाएगा, लेकिन अदरवाइज नॉर्मल क्रिटिकल कंडीशंस के अंदर तो आपका सर्किट जो है वो खराब हो जाता है, क्योंकि जो आपका मेन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं होता। फिर करंट फ्लो करे या ना करे उससे कोई वो नहीं है, हमारा ताल्लुक नहीं है। यस सर, ओके। सो ये क्वेश्चन जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसी के अंदर हमने ये किया कि अगर हम वोल्टेज को मिनिमम या मैक्सिमम है। अच्छा, इसके साथ जो दूसरा कंडीशन है, जो जो लोड वेरी कर रहा है, वो आप लोगों को मैं एज असाइनमेंट दे रहा हूँ। ठीक है, आप इसको एज असाइनमेंट समझे और फिर जो है इसको आप जमा कराएं। ठीक है सर ये जो रिलेटेड ओके सर। प्रॉब्लम है, जी। असाइनमेंट में क्या करना है सर? आवाज कट रही थी असाइनमेंट आपकी। में मैं आप लोगों को जो इसका जो दूसरा पार्ट है, देखिए हमने जीनर डायोड के दो कंडीशंस पढ़े थे। ठीक है कि जी एक सर। में आपके पास इनपुट जो करंट इनपुट वोल्टेज वी एन जो है आपके पास वो वेरी करता है, जो वी एन मिनिमम और वी एन मैक्सिमम वैल्यू है ये वेरी कर रहा है। सेकंड में आपके पास लोड रेजिस्टेंस वेरी करता है, तो लोड रेजिस्टेंस जिसमें वेरी करता है वो वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों को इस असाइनमेंट है। आप इसको असाइनमेंट समझ के सॉल्व करें और फिर उसको जमा कराएं। कोई मुश्किल है तो आप मुझसे उसमें फिर आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। अभी इसके बाद हम सेकंड सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एक टॉपिक जो है एक दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, वैरेक्टर डायोड। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस सेशन को ख़त्म कर दें ताकि हम न्यू सेशन कंप्लीट एक न्यू टॉपिक के साथ आए। ये फ्राइडे नहीं है सर आज? जी ये आपकी आवाज़ नहीं आ रही। फ्राइडे है ना सर आज? जी ये फ्राइडे है ना सर आज? जी जी तो फिर ये थोड़ा सर फिर टाइम है अभी, थोड़ा सा आधा घंटा क्लास ले जाना भी लेंगे, है सर। आधा घंटा क्लास ले यस लेंगे। सर, थोड़ा फास्ट फास्ट क्लास कवर कर लेते हैं ना, सही है, ठीक है। मैं अभी अभी ताकि अभी जुम्मे की थोड़ा सा तैयारी ना, भी कर सकें। ये अभी क्योंकि ये सेशन खत्म हो रहा है तो इसलिए मैं कह रहा जी हूँ कि सर। आप सेकंड सेशन स्टार्ट ओके सर। ठीक है।